अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सदका हम सब के लिए निजात का बायस होता है। हम जानते हैं जो चैरिटी हम करते हैं उससे हमें दिल का भी सुकून मिलता है और अल्लाह ताला भी खुश होता है और लोगों की भी मदद हो जाती है। तो हर साल की तरह इस साल भी इंशाल्लाह ईद से पहले फ़ितराना, जिसको हम सदका फ़ितर कहते हैं, वो हम अदा करेंगे इंशाल्लाह। और कतर गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है कि इस साल आपको, मुझे, हम सबको, जो भी यहाँ पे कतर में रहने वाले जितने भी लोग हैं, तो उनको कितना फ़ितराना देना होगा, कितना सदका फ़ितर अदा करना होगा। और मेरा ख़्याल है कि जितना कतर में है तो उतना ही या उसके आस-पास ही जो गल्फ़ के दीगर जो कंट्रीज़ हैं उनमें भी होगा, जैसे सऊदी अरब और यूएई और कुवैत और बहरीन और ओमान, तो इन मुल्कों में भी उतना ही होगा। लेकिन बहरहाल कतर ने ऐलान किया है कि इस साल सदक़तुल फ़ितर 15 रियाल होगा। तो अब आप उसी हिसाब से जितने भी लोग यहाँ पे हैं, और सदक़ा फ़ितर आप जानते हैं कि ये सबको अदा करना होता है, ठीक है? आप ऐसा मत सोचिएगा कि आप कहीं और काम करते हैं तो कंपनी वाले देंगे या घर में काम करते हैं तो घर वाला देगा। सदक़ा फ़ितर हर बंदे के ऊपर होता है और घर में जितने लोग हों, उतने के हिसाब से होता है। छोटे से बच्चे, 1 दिन के बच्चे से लेकर के मतलब जितनी बड़ी उम्र के लोग हों, घर में जितने हैं, तो हर एक की तरफ से 15-15 रियाल के हिसाब से आप अदा कर सकते हैं। और कतर की गवर्नमेंट की तरफ से जो ऐलान किया गया है उसमें ये भी है कि आप जो हैं अब ईद से पहले, अब ईद में कुछ ही दिन रह गए हैं, तो आप अभी से आप अदा कर सकते हैं। आप अपने मुल्क में भेजना चाहें, आजकल जो हमारे ममालिक जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, वहाँ पर जो कोविड का मसला है, वहाँ पे लोगों को ज़्यादा आपकी मदद की ज़रूरत है। तो आप वहाँ पर ये पैसे भेजिए। 15 रियाल को आप अपनी-अपनी करेंसी में देख लें कि कितना बनता है, ठीक है? ये मत सोचिएगा कि वहाँ पर जितना बनता हो वहाँ के मुल्क के हिसाब से, इंडिया के हिसाब से, पाकिस्तान के हिसाब से, नेपाल के हिसाब से, बांग्लादेश के हिसाब से उतना निकाल दें, नहीं। आप यहाँ कतर में रहते हैं, तो जिस मुल्क में आप रहते हैं, उस मुल्क के हिसाब से जो पैसे बनते हैं वो आपको देने हैं। तो 15 रियाल के इक्विवेलेंट जो भी रकम बनती हो, बांग्लादेशी टका हो, नेपाल का रुपया हो, इंडिया का रुपया हो, पाकिस्तान का रुपया हो, श्रीलंका का पैसा हो, तो आप वो उतने पैसे वहाँ पर भेज दीजिए ताकि लोगों की मदद हो सके और जो कोविड से जो लोग परेशान हैं, उसमें आपका रोल इस तरह से हो सके। तो इसके अलावा जो दोस्त पूछ रहे हैं मुख्तलिफ़ सवालात, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कमेंट्स में, तो भाई अभी तक कोई इस तरह की कोई गाइडलाइन नहीं है कि ड्राइविंग स्कूल कब खुलेंगे या और जो चीज़ें जो बंद की गई हैं वो कब खुलेंगी। तो जब इंशाल्लाह जब आएँगे तो इंशाल्लाह ज़रूर आपको बताएँगे। और ये जो आकिब बिन अकरम साहब ने बहुत ही बुरा कमेंट किया है, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है कि कभी कोई अच्छी खबर भी सुनाऊँ, कान तरस गए हैं खबर सुन-सुन कर के। तो मेरे भाई, खबर आपको और जितने भी लोग हैं अच्छी ही होती है। अभी तो मैं सदक़तुल फ़ितर की बात कर रहा हूँ, तो ये बहुत अच्छी खबर है और बाकी जो खबरें हैं वो भी अच्छी ही होती हैं, वो भलाई के लिए होती हैं। और अगर आपको बुरी लगती हैं तो आप अपने कान बंद कर लें, आँखें बंद कर लें मेरे भाई। मैं और क्या कर सकता हूँ? सिर्फ़ दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला जो परेशानियाँ हैं उनको दूर करे। तो इस वक़्त जो दीगर जो चीज़ें हैं, फ़्लाइट्स के बारे में बहुत सी र्यूमर्स हैं। कतर ने किसी भी मुल्क की फ़्लाइट बंद नहीं की है। अभी तक फ़्लाइट्स चल रही हैं और जब होगा, अगर ऐसा कुछ होगा, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, हाँ, क्वारंटीन की पॉलिसी ज़रूर सख्त की है, ठीक है? वो इसलिए कि ताकि हमारे लिए एक रास्ता खुले। अभी क्वारंटीन ठीक है 10 दिन का कर दिया गया है, लेकिन आप ये तो सोचें ना कि जो इंडियन म्यूटेंट है उस पर वैक्सीन काम नहीं कर रही है, तो खतरे में, पब्लिक हेल्थ को कोई खतरे में क्यों डालेगा भाई? गवर्नमेंट तो ऐसे नहीं चलाई जाती ना। लेकिन एक रास्ता तो खुला छोड़ा है। सपोज़ जैसे अभी यूएई ने फ्लाइटें बंद की हुई हैं, कुवैत ने बंद की हुई हैं, सऊदी ने बंद की हुई हैं, अगर यहाँ पर भी बंद हो जाएँ तो आप क्या करेंगे? अगर आपको इमरजेंसी, खुदा ना करे, आपको जाना पड़ गया तो क्या करेंगे? तो एटलीस्ट फ्लाइट्स तो खुली हैं ना। बाकी चीज़ें वक़्त के साथ-साथ इंशाल्लाह ठीक हो जाएँगी। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। और जो पूछ रहे हैं कि होटल की बुकिंग कब से चालू हो? होटल की बुकिंग चालू है मेरे भाई। आप जो हैं वो इंशाल्लाह अभी आप चेक करें और इंशाल्लाह आपको बुकिंग मिल जाएगी। अलबत्ता ये है कि आप जानते हैं कि कुछ ही होंगे, लिमिटेड होटल्स होंगे, तो इसलिए अब आप थोड़ी-सी उसमें मेहनत करें और अभी से आप अपना फ़ितराना जो है वो मुल्क में, अपने-अपने मुल्क में भेजना शुरू कर दें, क्योंकि वहाँ पर लोगों को ज़रूरत है। और यकीन करें, ये जो 15 रियाल है ना, ये
بہت اہم ہے وہاں کے لوگوں کے لیے۔ وہاں پہ جو رقم اس کی بنتی ہے اس سے جو کسی کی بھلائی ہو جائے گی، کسی کو آکسیجن کا مسئلہ ہو رہا ہے وہ ہو جائے گا، یا دوائیاں ہیں، یا اور کسی کی جو ضرورتیں رمضان کی ہیں، لوگوں کے کام کاج ختم ہو گئے ہیں تو ان کے لیے کچھ راشن ہو جائے گا، عید کی خوشیوں میں وہ شریک ہو جائیں گے۔ تو یہ بہت اہم ہے، اور یہ منیمم ہے، ایسا نہیں کہ 15 پہ ہی آپ اٹک جائیں، یہ کم سے کم ہے، 15 سے کم نہیں ہے، لیکن 15 کے اوپر تو کسی کی نے نہیں روکا نا۔ نیکی کے کام میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے تو اتنا زیادہ آپ دیں، اور اللہ سے ثواب کی امید رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے ہم سب کو نجات دے، پوری انسانیت کو نجات دے، اور سب کے سب لوگ پہلے کی طرح امن سے رہیں۔ یہ لوگ جتنے بھی لوگ جو کمنٹس میں پوچھ رہے ہیں نا، ملکوں کا الگ الگ ملک، فلاں ملک کا ویزا، فلاں ملک کا ویزا، میرے بھائی ابھی انسانی جانوں کی فکر کرو، جانیں رہیں گی تو کام بھی ملے گا، ویزا بھی ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو جب ویزے کھلیں گے پورے طور پر تو انشاءاللہ وہ بھی بتا دیا جائے گا۔ فی الحال تو بس دعاؤں کی ضرورت ہے، اور صدقہ فطر 15 ریال ہے اس سال کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نیکی باتیں قبول کرے، اور جو آخری عشرہ ہے اس میں تاخراتیں ہیں، اس میں باتیں کیجیے، دعائیں کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، پوری دنیا کو سلامت رکھے، اور پوری دنیا میں پہلے جیسے حالات ہو جائیں، لوگ ہنسی خوشی رہنے لگیں۔ ٹھیک ہے جی، اسی کے ساتھ عبید طاہر کو دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور نیگیٹو کمنٹ سے ہمیشہ بچیے۔ اگر آپ کو کوئی بات نہیں پسند ہے تو میں نے آپ کو کسی کو بھی مجبور نہیں کیا کہ وہ مجھے سنیں، ٹھیک ہے؟ وہ دوسرے لوگ ہیں، ان کی بات سن سکتا ہے اور اس پہ عمل کر سکتا ہے، یا اپنے من کے مطابق اپنی خبریں سوچ سکتا ہے، لکھ سکتا ہے، کر سکتا ہے۔ میں وہی بات بتاؤں گا جو سچی ہوگی، جو کھری ہوگی، جو ٹو دی پوائنٹ ہوگی۔ تو پیج پہ اگر آپ ہیں فیس بک پہ تو لائک اور شیئر کیجئے، فالو کیجئے، اور اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور لنک اس کا شیئر کیجئے تاکہ لوگوں تک باتیں پہنچے اور ہمیشہ پہنچے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ میں طاہر آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔